नमस्कार। सीटेट परीक्षा के लिए हिंदी पेडागॉजी के रहस्यों को समझने के लिए तैयार हैं? चलिए इस विश्लेषण में हम भाषा सीखने के सबसे जरूरी सिद्धांतों को एकदम आसान और यादगार तरीके से समझते हैं। भाषा सीखने की दुनिया का सबसे बड़ा सवाल, क्या हम भाषा सीखने की काबिलियत के साथ पैदा होते हैं या फिर ये वो चीज़ है जो हम अपने माहौल से सीखते हैं? ये सवाल सिर्फ किताबी नहीं है, इसी से तो तय होता है कि हमें क्लासरूम में भाषा सिखानी कैसे है। तो आज हम एक बड़े ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। हम शुरू करेंगे बिल्कुल बेसिक से कि भाषा क्या है, फिर देखेंगे कि कोई बच्चा नेचुरली कैसे सीखना शुरू करता है, पढ़ने लिखने के राज क्या हैं, और आखिर में जानेंगे कि आज के ज़माने की क्लासरूम का सच क्या है और एक टीचर का नया रोल क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से। भाई, भाषा आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ कुछ शब्दों का कलेक्शन है या फिर उससे कहीं ज्यादा कुछ और? देखिए, हमारी स्रोत सामग्री एक बहुत ही गहरी बात बताती है। भाषा सिर्फ नियम और शब्द नहीं है, ये असल में कनेक्शन के बारे में है। ये एक सामाजिक चीज है जिसे हम एक दूसरे से जुड़ने के लिए सीखते हैं। सोचिए जरा, ये हमारे विचारों, हमारे इमोशंस और हमारे बात करने की चाहत का एक कितना पावरफुल मिक्सचर है। और ये तो सीटेट एग्जाम के लिए गोल्डन रूल है। भाषा का असली मकसद बातचीत करना है, नियम रटना नहीं। अगर कोई स्टूडेंट व्याकरण के सारे नियम जानता है पर अपनी बात ही नहीं कह पा रहा, तो समझिए भाषा सिखाने का मकसद ही फेल हो गया। ठीक है, तो भाषा सामाजिक है, ये तो समझ आ गया। पर यह सीखने का सिलसिला शुरू कैसे होता है? चलिए अब देखते हैं कि एक बच्चा कैसे कुदरती तौर पर भाषा सीखता है। यहाँ 3 बड़े नाम हैं जिन्हें जानना जरूरी है। चॉम्स्की का मानना था कि हमारे दिमाग में एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यानी LAD पहले से ही फिट है, मतलब हम भाषा सीखने के लिए ही बने हैं। दूसरी तरफ स्किनर ने कहा कि ये सब तो नकल और प्रैक्टिस का खेल है, जैसे कोई तोता सीखता है। और फिर आए वाइगॉत्स्की, जिन्होंने कहा, अरे रुको, तुम दोनों समाज की ताकत को कैसे भूल गए? सच तो शायद इन तीनों के बीच में ही कहीं है। जरा इसे देखिए, यह है भाषा सीखने का नेचुरल ऑर्डर, और यह बिल्कुल परफेक्ट है। हर चीज सुनने यानी श्रवण से शुरू होती है। हम बोलें, पढ़ें या लिखें, उससे बहुत पहले हमें सुनना पड़ता है। सुनना ही वो नींव है जिस पर बाकी सब कुछ खड़ा होता है। ठीक है, तो बच्चे ने सुनना और बोलना शुरू कर दिया, लेकिन जब वो स्कूल आते हैं तो हम उन्हें पढ़ना, लिखना और हाँ, वो डरावना सा शब्द व्याकरण कैसे सिखाते हैं? चलिए पता लगाते हैं। पढ़ने के दो पहलू हैं। सस्वर पठन, यानी जब हम जोर से पढ़ते हैं तो वो हमारे उच्चारण को सुधारने के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन असली जादू तो होता है मौन पठन में, जब हम मन ही मन पढ़ते हैं। असल में तभी हम कहानी में डूबते हैं और उसका मतलब समझते हैं। व्याकरण कई स्टूडेंट्स के लिए तो ये एक बुरे सपने जैसा है, और इसकी वजह यह है कि इसे अक्सर नियमों की एक बोरिंग लिस्ट की तरह पढ़ाया जाता है जिसे बस रटना पड़ता है। पर क्या सच में व्याकरण का यही मकसद है? बिल्कुल नहीं। आज के पढ़ाने के तरीके कहते हैं कि व्याकरण को अलग थलग नहीं सिखाना चाहिए, उसे असल जिंदगी के माहौल में सिखाना चाहिए। नियम जानने से ज्यादा जरूरी है ये जानना कि उस नियम का इस्तेमाल करके बात कैसे की जाए। ये एक लाइन ही सब कुछ कह देती है। व्याकरण भाषा की सेविका है, स्वामिनी नहीं। इसे याद रखिएगा। व्याकरण का काम भाषा पर हुक्म चलाना नहीं है, उसका काम है बातचीत को आसान बनाने में मदद करना। तो इन सारे सिद्धांतों को ध्यान में रखें तो आज की एक असरदार भाषा की क्लास असल में दिखती कैसी है? चलिए क्लासरूम के सच का सामना करते हैं। हर भाषा सीखने वाला एक काम तो जरूर करता है, गलतियां करना। लेकिन क्या गलतियां करना कोई बुरी बात है? सीटेट के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं। गलतियां नाकामी का निशान नहीं है, वो तो इस बात का सबूत हैं कि कोई कोशिश कर रहा है और सीख रहा है। वो सीखने की प्रक्रिया का एक बहुत ही खूबसूरत और नेचुरल हिस्सा है। और ये रहा एक और जबरदस्त मॉडर्न आइडिया, बहुभाषिकता। एक ऐसी क्लास जहां बच्चे अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, वो कोई समस्या नहीं है, वो एक सुपर पावर है। ये असल में हर किसी के भाषा विकास में मदद करती है। अच्छा, तो जो लोग एग्जाम दे रहे हैं वो जरा ध्यान दें। ये आपकी चीट शीट है। जब भी ऑप्शंस देखें तो इन शब्दों को खोजें। बाल केंद्रित, गतिविधि आधारित, अर्थ प्रधान, ये आपके दोस्त हैं। और रटना, नियम थोपना, इनसे तो दूर ही रहना है। और आखिर में हम उस इंसान पर आते हैं जो इन सब चीजों को एक साथ लाता है, क्लासरूम का सबसे जरूरी हिस्सा, टीचर। उनका रोल क्या है?
आज का टीचर कोई बॉस नहीं है जो सिर्फ इंस्ट्रक्शन देता है। वो एक गाइड है, एक हेल्पर है, एक मोटिवेटर है और यहाँ तक कि एक दोस्त भी। उसका काम है स्टूडेंट को उसके अपने सीखने के रास्ते पर चलने में मदद करना। और ये हमें इस आखिरी लेकिन बहुत ही दमदार सवाल पर लाकर छोड़ता है, शिक्षा का असली मकसद क्या है? क्या हम ऐसे स्टूडेंट्स तैयार करना चाहते हैं जो सिर्फ सही जवाब दे सकें, या फिर हम ऐसे आज़ाद विचारक बनाना चाहते हैं जो सवाल कर सकें, कुछ नया बना सकें और संवाद कर सकें? पढ़ाने के इन सभी मॉडर्न तरीकों का दिल इसी सोच में बसा है।